अभी हम सबके बीच में सच्ची समाज सेवा क्या होती है एक सुंदर पश्चिम विहार दिल्ली की तरफ से ड्रामा प्रस्तुत होने जा रहा है। इस ड्रामा के लिए जिन बहनों ने भाइयों ने इसमें अपना योगदान दिया है, प्रिया बहन, गुलशन भाई, साक्षी बहन, पल्लवी बहन, रेखा बहन, मोनिका बहन, कविता बहन, मोनालिसा बहन, सोनाली और मनोज भाई और बलविंदर बहन, इन सभी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और हम सभी के आगे रख रहे हैं सच्ची समाज सेवा। ओम शांति। आइए आप सभी के सामने प्रस्तुत है पश्चिम विहार सेवा केंद्र की ओर से एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है सच्ची समाज सेवा। आइए हम चलते हैं एक ऐसे परिवार के पास जो कि खुशियां मना रहा है, लेकिन कैसी ये समय की विडंबना है। अचानक आई प्राकृतिक आपदा कैसे सारी खुशियां नष्ट कर देती है और उनकी सेवा के लिए सभी वर्ग जैसे कि डॉक्टर, नेताजी, समाज सेवी सभी दिलो जान से हाजिर है, लेकिन क्या वे उनको सच्ची सुख शांति दे पाएंगे? अब देखना है कि कैसे ये ईश्वरीय शांति की शक्ति इनका अंतिम सहारा बनती है। तो आइए देखते हैं अपनी ही आंखों से मेरे साथ ये दृश्य। पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है। अरे वाह! मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। वेल डन बेटा, आपने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा नाम रोशन कर दिया। ये तो आपके आशीर्वाद का कमाल है, पर पार्टी तो बनती है। अरे बेटा, कमाल तो आपने किया है। ऑफ कोर्स पार्टी तो जरूर मिलेगी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन शर्मा जी, सुना है आपकी बेटी ने टॉप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुषी बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज,
वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी। अरे कमाल है, इतनी रकम मिलने के बाद भी ये लोग खुश नहीं हैं। सही कहा नेताजी, भोजन और कपड़े भी इन्हें तृप्त न कर सके। अरे भाई, इतनी बड़ी जो आपदा आई है, इनका दुख तो अब भगवान ही दूर कर सकते हैं। जी हाँ नेताजी, इनका दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। हम शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक मदद तो दे सकते हैं, पर मन का चैन और शांति तो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। सही कहा आपने, दवा से भी इनका कोई इलाज न हो सके। काश कोई इनको सच्ची शांति दे सकता। शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यार के सागर, दया करुणा की भंडार, करुणा सिंधु, दुख हरता, परम पिता परमात्मा के प्रिय संतानों, निसंदेह आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप में से किसी ने अपने स्वजनों को खोया है, तो किसी को अनेकानेक चोटें आई है। किसी का घर गिर गया तो किसी के जीवन का सहारा नहीं रहा। परंतु इस आकस्मिक आई विपदा पर हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा बहुत ही रहम दिल है। एक उसी का ही तो सहारा इस वक्त हमारे काम आ सकता है। तो आइए हम सभी अपने लिए और सर्व के लिए परमात्मा पिता को कुछ क्षणों के लिए याद करें। कुछ पल के लिए अपने मन के बोझ
कोई भी चिंता मन में है वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दे और एकदम शांत होकर अपने भीतर की ओर जाए। महसूस करे कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली मस्तक के मध्य विराजमान एक शक्तिशाली ऊर्जा हूँ। मुझ चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश इस संपूर्ण शरीर में एक ऊर्जा का संचार करता है। मैं एक शक्तिशाली पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर ज्ञान सूर्य स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर अपने सभी बच्चों को शांति की किरणें प्रदान कर रहे हैं। शांति सागर से निकलती अनंत शांति की किरणें यहाँ पर एक एक मनुष्य आत्मा को प्राप्त हो रही है। सबका मन शांत होता जा रहा है। सबके अंदर आत्मविश्वास, मनोबल और शक्ति का एहसास बढ़ता जा रहा है। शांत स्वरूप का अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें परमात्मा से मिलाया है, हमारा मन सुख और शांति से भर गया है। बहन जी, हम भी आपसे ये विद्या सीखकर सबकी सच्ची सेवा करना चाहते हैं। जरूर, आप सभी आज से ही हमारे सेवा केंद्र पर आकर राजयोग का कोर्स करें। जी दीदी, हम जरूर आएंगे। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने अपने कला के द्वारा हमें कुछ मिनटों में सच्ची समाज सेवा क्या होती है उसका अनुभव कराया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अब मैं निवेदन करती हूँ कानपुर से पधारे हमारे दिल्ली जोन के समाज सेवा प्रभाग की कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी आशा बहन जी। आपके जीवन के बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता को अपनाया है और प्रभु प्रेम होने के कारण 45 इयर्स से आपने अपने को
ईश्वरीय सेवा के प्रति समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। आपकी मुस्कुराती हुई छवि यही आपकी सर्वोत्तम पहचान है। आपसे मिलता है सभी को प्रभु का वरदान है। आप स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और हर पल प्रभु के वरदानों को बांटते रहे, यही हम सबके दिल के अरमान है। आसमान की शोभा सितारे से होती है, गुलशन की शोभा फूलों से होती है, देश की सभा देश वालों से होती है। ऐसे आज के समाज सेवा प्रभाग में आपसे इस मंच की शोभा है और आप सभी से इस सभा की शोभा है। मैं निवेदन करती हूँ, आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे आशा बहन जी। ओम शांति। आज सुबह से हम सभी बहुत सुंदर विचारों का श्रवण कर रहे हैं। विषय सभी ने बहुत गहराई से सुना, समझा। आध्यात्मिक जीवन से मूल्यनिष्ठ समाज, बहुत सुंदर अभी लघु नाटिका हमने देखी। देखते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा था और सभा में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को जब देख रही थी, काफ़ी भाई बहनें इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इस बात को हम समझते हैं कि मालूम नहीं कि सेकंड जीवन में कैसा मोड़ आ जाए। किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, परंतु ऐसे में हम सभी की नज़र किस ओर जाती है? सबकी नज़र परमात्मा की तरफ जाती है, परंतु व्यक्तियों से जो अपेक्षा होती है, वो अपेक्षा केवल साधनों की नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में कोई कंबल दे दे, भोजन दे दे, डॉक्टर्स आके मेडिकल सुविधाएं दे दें, या नेता लोग आके कुछ धन दे दें, ऐसे टाइम पर जब हर व्यक्ति का मन कमज़ोर है, उस व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे में उस व्यक्ति को भोजन की लालसा, भोजन की भूख, या ऐसे में उसे अपने शरीर पर कोई कंबल उड़ाए, ये इच्छा भी होती है? नहीं। केवल मात्र ऐसे में हम जो शुभ भावना देते हैं, सच्चे दिल की सांत्वना देते हैं, दिखावे की नहीं, सच्चे दिल की सांत्वना देते हैं। हम उन्हें योग के वाइब्रेशंस देते हैं, वो कारगर सिद्ध होते हैं। उससे उनके अंदर जीने की तमन्ना पैदा होती है और तभी वो भोजन और अन्य चीज़ों को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। तो वो सब चीज़ें सेकेंडरी, लेकिन जो फर्स्ट उनको चाहिए वो हमारी दिल की शुभ भावनाएं चाहिए, और ये
आध्यात्मिकता सिखाती है। हमारा आध्यात्मिक जीवन बने। आज जी तो हम सभी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, शरीर निर्वाह कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न पहेलियों को, अलग अलग पहलुओं से अपने जीवन का यापन कर रहा है। कोई केवल पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दे रहा है और सोच रहा है खाओ पियो मौज करो, बस यही लाइफ है। कोई सिर्फ फैमिली लाइफ की तरफ ध्यान दे रहा है, भाई बाल बच्चों का ही ध्यान रखना चाहिए, बाल बच्चों के लिए तो कमाते हैं, बाल बच्चों के लिए तो जीना है। केवल फैमिली लाइफ में हम जीते हैं, उस तरफ ही हमारा ध्यान है। कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोचते हैं धन होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। कितने ऐसे दुकानदार भाइयों को हम देखते हैं जो सुबह 5 बजे दुकानें खोल देते हैं और रात्रि 11 बजे तक उनकी दुकान खुली रहती है। पैसा आता रहता है, वो खुश होते रहते हैं, परंतु उनके अपने जीवन के लिए कोई त्योहार नहीं होते, कोई खुशी नहीं होती, कोई ऐसे घर के कार्यक्रमों में भी वो साथ नहीं दे पाते। केवल धन कमाना, व्यावसायिक जीवन के पहलू की तरफ ही वो लगे रहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से हम जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जो मिस है वो स्पिरिचुअल लाइफ है। जबकि स्पिरिचुअल लाइफ से ही हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ बेटर बनती है। बहुत सारे लोग केवल समाज के हिसाब से ही जी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या पसंदी है। यहाँ तक उनका खाना पीना पहनना अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं है, केवल सोशल लाइफ की तरफ उनका ध्यान है। परंतु जहाँ ये आध्यात्मिक पुट आ जाता है, वहाँ हमारे सारी लाइफ अलग अलग प्रकार की, वो सब बहुत अच्छी, दी बेस्ट हो जाती हैं। तो यदि आप सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ दी बेस्ट हो, तो ज़रूर अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाएं। जीवन के बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन लोगों ने दे दी, परंतु फिर भी जीवन में जो संतुष्टि, खुशी, सेटिस्फैक्शन हो वो नहीं है। तो जो मिस है, जिस बात की तरफ हम संकेत दे रहे हैं, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जीवन है। परंतु ये क्या है? बहुत देर से आप सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर आप ये भी सोच रहे होंगे आखिर हमें क्या करना है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द अक्सर हम सुन लिया करते हैं, पर हम क्या करें? हम अपना आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए क्या करें? कुछ चीज़ें जो बहुत सहज आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बार हम सुनते हैं अपने बड़ों से और बहुत समय से सुन रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी समय पर सो जाना, सूर्य उदय से पूर्व उठना और समय पर सो जाना, ये हम अपनी आदत बनाएं। परंतु इस आदत में मेडिटेशन को, पॉजिटिविटी को लेना, ये ऐड कर दें।
हम ये कहते हैं कि सुबह का समय जब 4 बजे, तो 4 माना तैयार, और जब रात्रि 10 बज जाए, 10 माना बस। यदि हम अपनी दिनचर्या में इस चीज़ का ध्यान देंगे तो नेक्स्ट डे जो हमारा आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, कंप्लीट रेस्ट के साथ आएगा, माइंड भी फ्रेश, बॉडी भी फ्रेश, और मॉर्निंग में पॉजिटिव वाइब्रेशन ले लिए, शुद्ध वायु आपने ले ली, परमात्मा की शक्तियों को आपने ले लिया, तो आप बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। दूसरी बात, दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे कोई गृहिणी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्टूडेंट है, लेकिन जो भी हम कार्य करें उसकी विधि, उसका मेथड बहुत श्रेष्ठ हो, उपयुक्त हो। केवल कार्य करना है, चलाना है, काम चलाऊ नहीं, लेकिन उसकी विधि बड़ी श्रेष्ठ। हम कर्म योगी बनने का यत्न करें, कर्म करते उस प्रभु स्मृति में रहें, उस परमात्मा को अपना साथी बना करके कर्म करें, तब हमारे कर्म कुशल होंगे, अच्छे होंगे, और कर्मों के अंदर कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। जल्दी हम थकेंगे नहीं, अथक बन जाएंगे। तो इसलिए कर्म करते करते बीच बीच में उस प्रभु स्मृति का अभ्यास करें, कर्म योगी, कर्म कुशल बने। तीसरी बात मैं कहूँगी कि हम जो लोगों से व्यवहार करते हैं, व्यवहार में हमें आना पड़ता है, सामाजिक हैं, तो हम लोगों से उस प्रकार का व्यवहार करें जैसा लोगों से हम अपने लिए अपेक्षा किया करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे हमसे अच्छा बोलें, प्यार से, रिस्पेक्ट से, अच्छे शब्दों से बोलें, तो वो चीज़ हम दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करें, प्यार भरे शब्द बोलें, रिस्पेक्ट से बोलें। और चौथी बात, पूरे दिन की दिनचर्या में यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, किसी के लिए हमने गलत शब्द बोल दिए, गलत सोच लिया, हम उन्हें क्षमा कर दें, या तो क्षमा मांग लें। अगर हमसे गलती हुई हम क्षमा मांग लें, और अगर दूसरे ने हमसे गलत किया तो हम उसे क्षमा कर दें, और जो गलती हमसे हुई उसे रिपीट नहीं करें, लेकिन स्वीकार कर लें कि हमसे गलती हुई, हमने परिवर्तन लाना है। जब स्वयं पर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर सुधार होगा। सुधार का नाम ही जिंदगी है, सुधार का नाम ही आध्यात्मिकता है। हम जो इस बात को यहाँ बार बार कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन द्वारा मूल्य आएंगे, मूल्यनिष्ठ समाज आएगा, मूल्यों की डिमांड व्यक्ति हर संबंध में किया करता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी माँ से पूछा जाए कि आपको कैसा बेटा चाहिए, बहुत सारी माएँ यहाँ बैठी हैं, तो माँ कहेगी बेटा कमाने वाला हो, हेल्दी हो, ठीक, लेकिन वो एक वैल्यू बताती है कि आज्ञाकारी होना चाहिए। बेटा कैसा हो,
आज्ञाकारी हो, श्रवण कुमार जैसा हो। किसी पत्नी से पूछा जाए तुम्हें पति कैसा चाहिए, तो कहेगी पति कमाने वाला तो हो लेकिन केयरिंग नेचर हो, मेरी हर बात को इशारे से समझने वाला हो, केवल इशारे से भी नहीं लेकिन मेरी दिल की बात समझने वाला हो। और किसी पति से पूछा जाए कैसी पत्नी चाहिए, बहुत सारी बातें स्लिम, ड्रीम, ब्यूटीफुल सब कह देंगे, लेकिन एक बात वफादार होनी चाहिए, सच्चाई सफाई होनी चाहिए उसके अंदर, दिल की कोई भी बात पहले की या अब की कुछ छिपाए नहीं, वैसी पत्नी चाहिए। भाई कैसा चाहिए, राम लक्ष्मण जैसे भाई होने चाहिए। बेटी कैसी होनी चाहिए, बेटी घर की कोई बात दूसरे को ना बताए, समझदार हो, घर की हर बात को, हर उतार चढ़ाव को समझे, घर से बाहर कदम न रखे। अनेकों संबंधों में, बल्कि हर संबंध में हम वैल्यूज की डिमांड करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, वही एक कन्या कभी बेटी के रूप में है तो बेटी वाली वैल्यू चाहिए, विवाह उपरांत वही कन्या पत्नी बन गई, पत्नी वाली वफादारी चाहिए, वही कन्या बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बन गई तो ममतामयी माँ चाहिए, चरित्रवान माँ चाहिए। वही बहन, हम पाएंगे एक ही व्यक्ति हर समय पर अलग अलग रोल अदा करता है। सिद्ध क्या हुआ, हर व्यक्ति में सारे गुण होने चाहिए। कहाँ से आएंगे सारे गुण, कहीं और से नहीं, कहीं और से नहीं आएंगे। हम सभी को सर्वगुण संपन्न बनना होगा, क्योंकि हम ही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंधों का पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हम सुन चुके हैं कि सर्वगुण हमें सर्वगुणों का सागर, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। समाज सेवकों में बहुत सारे गुण हैं लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए सर्वांगीण समाज सेवा भी नहीं है। और सर्वगुण या गुणों का सागर एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हैं, जिन्हें कहते हैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख शांति आनंद, सर्व शक्तियों का सागर। तो निसंदेह उस परम पिता परमात्मा गुणों के सागर से हमें अपना संबंध जोड़ना होगा, अर्थात परमात्मा अनुभूति करनी होगी। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। परमात्मा का संग करेंगे तो परमात्मा वाले गुण आ जाएंगे। अभी आप जो सेवा कर रहे हैं प्रशंसनीय है, परंतु प्यार के सागर से जुड़ जाएंगे तो प्यार हमारे पास अथाह आ जाएगा। प्यार देते देते हम थकेंगे नहीं, सबकी सेवा करेंगे, गिनती से सेवा नहीं करेंगे, नाम शान के लिए सेवा नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि हम सागर सम बन गए तो मूल्य निष्ठ हम तब बन पाएंगे। हम बनेंगे तो समाज बनेगा, पर जब हम गुणों के सागर
परमात्मा को याद करेंगे। दूसरी इसमें एक बात आत्म अनुभूति की है। आत्मा के अंदर उस परम पिता परमात्मा ने असीम शक्तियों का भंडार भर के भेजा है। अपने आप को आप देखें, आप सभी के अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है। परंतु हम में से जिसने अपनी जितनी शक्तियों को पहचानते हैं, जितना शक्तियों को हम यूज़ करते हैं, उतना हम आगे बढ़ जाते हैं। जिसने अपनी शक्तियों को पहचाना, हम में से कोई प्रधानमंत्री बन गया और हम में से कोई राष्ट्रपति बन गया। किसी ने शक्तियों को पहचाना, वो अंतरिक्ष में पहुंच गया, और किसी ने शक्तियों को पहचाना तो विकलांग भी हिमालय पर पहुंच गया। आवश्यकता है शक्तियों को पहचानने की। तो हम सभी के अंदर परमात्मा ने वो शक्तियां भरी हैं। आत्म अनुभूति करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, गॉड रियलाइजेशन करें। ये दो ही चीज़ें हैं जिससे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, जिससे हमारा जीवन मूल्यनिष्ठ बनता है। हम वैल्यूज़ को लाते हैं तो हमारी लाइफ वैल्यूबल बन जाती है, और वैल्यूबल लाइफ ही एग्जाम्पल है जिसको देखकर समाज के अन्य लोग सहज वैल्यू बेस्ड बन जाते हैं। हमारी सोसाइटी वैल्यू बेस्ड बन जाती है। तो आप सभी समाज सेवी उदाहरण मूर्त हैं। भगवान के शोकेस के आप शो पीस हैं। किसी शो पीस को देख कर के हम सौदा किया करते हैं। आप सभी को देख कर के अन्य लोग सौदा करेंगे, समाज में जीना सीखेंगे, प्रभु के नज़दीक आएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, नम्र निवेदन आप सभी से है कि वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में लाएं, चाहे वह मधुरता है, चाहे नम्रता है, पवित्रता है, सरलता है, सत्यता है। जिन गुणों का हम बयान करते हैं वो गुण हम अपने जीवन में लाएं, प्रभु के संग में रहें और अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाकर इस समाज को मूल्यनिष्ठ बनाने में परमात्मा के मददगार बने। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आशाद बहन जी, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात कही। हम सब सूर्यवंशी हैं, है ना सूर्यवंशी? तो अभी क्या बनना पड़ेगा? थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्यवंशी माना सूर्य उदय होने के बाद जागने वाले। और उसके पहले अगर हम उठते हैं तो कहाँ जाता राम सिमर प्रभात मोरे मन। सवेरे उठना सवेरे सोना, ये गुण मनुष्य को बहुत बड़ा बनाता है। इसीलिए सिंधी में कहावत है, सवेरे सुमजो सवेरे उठजो, अव्वल धनी जो नाम जपजो। परमात्मा का नाम लेने का वो सर्वश्रेष्ठ समय है। और जिस समय हम परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करते, और सच में हम आप यहाँ जो भी भाई बहनें देख रहे हैं, सबकी दिनचर्या 3:30 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन इतनी सेवाएं करते भी थकावट का नाम निशान नहीं होता है, क्योंकि उस समय परमात्मा सर्व शक्तियाँ हम सभी को देते हैं। तो बहुत सी बातों में से अगर इस एक बात को भी हम धारण करेंगे तो ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, फाउंडेशन है, जो सब गुण हमारे में आ जाते हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ कि मंचासीन हमारे भ्राता
जिनेंद्र जैन जी है। आप भारतीय व्यवसायी हैं। वर्ष 2012 में आपने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 रोटरी क्लब भोपाल शाहपुर की सदस्यता ग्रहण की और आपकी अद्भुत क्षमता के कारण आपको आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट, बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर, बेस्ट रोटेरियन, डेडिकेटेड रोटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया। जरा जोरदार ताली बजाइए। आप सोच सकते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है कार्य करने की और समाज सेवा करने की। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कहीं रोटरी मीटिंग्स को भी संबोधित किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे जिनेंद्र जैन भाई जी है। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल हर खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा लाखों नहीं, पद्मों नहीं, निखर्व खुशियाँ दे आपको, निखर्व खुशियाँ दे आपको। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम सब के बीच आ रहे हैं भ्राता जिनेंद्र जैन जी। ओम शांति। समाज सेवा प्रभाग परम पिता ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं शिविर में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी मंडल 3040 जिनेंद्र जैन अरावली श्रृंखला की ईश्वरम पहाड़ी की तलहटी के मोहिनी वन में विराजमान महानुभाव, आप सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन में का सहभागी बना, साक्षी बना हूँ। जिस भावना को, समाज सेवा की भावना को लेकर ये संस्था लाखों करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़कर पुनीत कार्य कर रही है, वह वंदनीय है। विश्व में शांति सद्भाव निर्मित हो, ऐसा आपका मुख्य लक्ष्य है। आध्यात्मिक जीवन मूल्यनिष्ठ समाज विषय पर आयोजित आपका ये सम्मेलन आज के वर्तमान समय में आधुनिकता की अंधी दौड़ में आप सब श्रेष्ठी जन कुछ समय निकालकर यहाँ आए हैं। निश्चित ही यहाँ से हम कुछ अच्छा लेकर जाने वाले हैं। सुकून की तलाश में हम सब हैं, समाज सेवी भी, रोटेरियंस भी, लायंस भी, और उसी के लिए जो प्रयास हमारी इस संस्था का है, वो प्रयास नहीं बल्कि इसमें पूरी तरह सफल भी हैं। मेरी ओर से उसके लिए बधाई। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इंदौर जोनल इंचार्ज राजयोगिनी आरती दीदी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया एवं एक श्रेष्ठ जनों से मैं यहाँ पर मुखातिब हो सका। मेरे साथी राकेश भामोरिया जी, जो कि रोटरी क्लब इंदौर वैली के अध्यक्ष हैं, जो मुझे साथ लेकर आए। मेरे ही क्लब के चेयरमैन सरजीव पटेल साहब, जेसीएस के पूर्व नेशनल उपाध्यक्ष अजय जैन जी भी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि 1936 में इस संस्था की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव जी के द्वारा की गई। विशेष बात यह है कि संस्था का संचालन प्रमुख रूप से नारी शक्ति द्वारा किया जाता है। यह एक तरह से मातृशक्ति का सम्मान है, आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं।
जिस तरह मैं जुड़ा हूँ रोटरी से, रोटरी की स्थापना भी 1905 में हुई थी और सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर इसको किया था, जो आज 35,000 से अधिक क्लबों के साथ 12 लाख रोटरी सदस्यों जो 200 से अधिक देश में हैं, समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। आपकी संस्था को भी बधाई देता हूँ, 6,500 केंद्र के माध्यम से आप सेवा कर रहे हैं। प्रमुख रूप से राज्यों की शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में मानवीय मूल्यों का विकास का पावन कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं पूरा मोहनी वन को देख पा रहा था, आप पर्यावरण क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। अलौकिक माहौल के अंदर पेड़ों को न काटा जाएगा न हटाया जाएगा, ऐसी भावना आपकी वरिष्ठ दादियों का बहुत ही विशाल दृष्टिकोण रहा है। ज्ञान सरोवर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो आपने निर्माण कार्य किए हैं, उसके लिए मैं रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रत्येक ब्रह्म कुमारी भाई बहन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो 4 या 5 दिन में आध्यात्मिकता और जो हमारा इसका हमारा मूल उद्देश्य है, उससे हम यहाँ परिपूर्ण होकर जाएंगे। वास्तव में यहाँ के वातावरण को देखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो पर्यावरण क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है, इस पर्यावरण में कम से कम 3 डिग्री तापमान हम कम करके जाएंगे। ये भी सच है कि आध्यात्म के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संयमित जीवन जीने की कला आ ही जाती है। मानव में मानवीय मूल्य कहे या मानव व ईश्वरीय गुण आ जाएं तो परमात्मा के गुण हैं। प्रेम, शांति, सुख आदि तो मैं समझता हूँ कि इस धरातल या इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना हो ही जाएगी, क्योंकि स्वर्ग अर्थात जहाँ किसी प्रकार का कलेश या दुख, अशांति नहीं होती और व्यक्ति सुखी रहता है, ठीक ऐसे ही कल्पना की गई है। मैं गौरवान्वित हूँ इस ब्रह्म कुमारी विशाल आश्रम में, शांतिवन में आकर। निश्चित ही आपके कार्य श्रेष्ठ एवं वंदनीय हैं। रोटरी इंटरनेशनल एक वृहद संस्था है, वृहद प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाली संस्था है। आपके इन पुनीत उद्देश्यों में अगर हम कहीं सहभागी हो सके तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। एक बार पुनः मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम और पूरे इससे जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस धर्म सभा में मुझे सहभागी होने का अवसर दिया। और एक बार जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे ब्रह्म कुमार ब्रजमोहन भाई जी ने जो कहा, समाज सेवा को परिवर्तित रूप देने की बात कही, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। हम समाज सेवा का जो कार्य करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि हम पत्तियों को या शाखाओं को पानी देते हैं। हम उन जड़ों को सिंचित करें जिससे कि हमारा समाज सेवा का कार्य बहुत उत्कृष्ट हो सके, उस पर हमें कार्य करना चाहिए। और जो नाट्य प्रस्तुति हुई, निश्चित ही सबका मन द्रवित हुआ उससे। उसकी वो लाइन में दोहराना चाहता हूँ, मेरे साथ चाहें तो आप भी दोहरा सकते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जैन जी का, कि सच में उलझन में, दुख में, और हम सभी ने अनुभव किया पिछले 2 साल हम कहाँ थे? अपने ही घरों में थे,
परंतु खुद क्या महसूस कर रहे थे कि भगवान के सिवाय उलझन को सुलझाने वाला कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें परमात्मा से जोड़ने का सुअवसर दे रही है। जुड़े तो है हम, लेकिन अगर एक बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम कहते आत्मा वही परमात्मा है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा हम सबके पालनहार परम पिता परमात्मा है, जिनको अंग्रेजी में हम गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा विष्णु शंकर के माध्यम से स्थापना, महाविनाश और पालना का कर्तव्य करने वाले सत्यम शिवम परमात्मा शिव ही है, जो ही हम सभी को उलझनों से, दुख से, कष्ट से मुक्त करने वाले हैं, कल्याणकारी है। अब मैं निवेदन करती हूँ, हम सबके बीच बड़े ही शांति, बड़े ही आराम से बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे थे हमारे भ्राता जी.पी. भगत जी। आपका नाम ही इतना अच्छा है कि जिसमें वो स्वयं गिरधर भी है, प्रसाद भी है और भक्त भी है ना भाई। भक्ति का पूरा ही फार्मूला उनके नाम में है और गुण भी है। आप संत हरिदयाल एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर है। वृद्ध समाजियों को अन्न, वस्त्र, निवारा जैसी सुविधाएं आप बहुत दिल से देते हैं। आपको आपके पीएचडी के दौरान अमेरिका में जॉब का ऑफर हुआ, परंतु आपको लोगों के प्रति बहुत सेवा भाव रहा और उस सेवा का उमंग उत्साह इतना रहा कि आपने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा का दृढ़ संकल्प ही नहीं लिया, परंतु कार्य भी आपने आरंभ किया। आपके इस निर्णय से 6000 से अधिक दिल्ली एनसीआर में वृद्धजन की आपकी संस्था कार्य कर रही है। आपका फाउंडेशन भारत का सबसे विशाल ओल्ड एज होम हॉस्पिटल आपने बनाया है और वो लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। तो ऐसे जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, वो सर्व को अनुभव कराने वाले भ्राता हमारे भगत जी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सुमधुर शब्दों से अपना अनुभव बताएंगे। हम तो ये कहेंगे कि भ्राता जी के साथ ये केवल आज के रिश्ते नहीं, कहाँ जाता गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। भ्राता जी आपसे है ब्रह्मा कुमारी संस्था के बहुत स्नेह और सहयोग के साथ के रिश्ते, सहयोग के साथ के रिश्ते। क्या कहे हम आपके लिए, दिन रात जो सेवा में लगाए भगवान को वो लगते प्यारे। इसीलिए कहा जाता दिन रात जो सेवा में लगाए ईश्वर के वो नैनों के तारे, ऐसे नैनों के नूर। भ्राता भगत जी हम सभी के बीच अपने सुमधुर शब्द रखेंगे। ओम शांति। मंच पर आसीन सभी दिव्य आत्माएं, सभागार में उपस्थित पुण्य आत्माएं जो कि समाज सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं,
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ब्रह्मा कुमारी के प्रयास से हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आपको पूरे देश से ले आई हैं, इकट्ठा की हैं, हम सबको एक मिलने का अवसर दिया है। और मैं भी बहुत आभारी हूँ ब्रह्मा कुमारी हमारी दीदी आशा जी का, जिनकी वजह से, इनकी आत्मीयता से, इनके प्रेम से मैं बड़ा आभारी रहता हूँ हमेशा। ये हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं और हम सभी लोग जो सेवा का कार्य होता है सभी श्रेष्ठ है, सब लोग श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा, जो भी सेवा का कार्य कर रहा है वो उतना ही पुण्य कमा रहा है। प्रभु के दरबार में, ईश्वर के यहाँ आप उनके लाडले बच्चे हो। लाखों एनजीओ हैं, यहाँ देखिए कितने लोग आए हैं। ये खुद दर्शाता है कि आप प्रभु के प्यार में सबसे आगे श्रेणी में हैं। ईश्वर ने आपको कितना अपने घर में बुलाया है। अगर धरती पर कोई स्वर्ग है, हम तो कल्पना मात्र करते हैं, बट यहाँ तो आपने साक्षात देख लिया। तो यहाँ तो प्रभु विराजमान हैं आप लोगों के स्वरूप में। आप लोगों ने शिक्षा दी है, बिल्कुल हम जानते हैं, हम सब लोग आज सीखे हैं। काफ़ी लोग जो है कि परमात्मा कहाँ है, उनका धाम कहाँ है, हम कौन हैं, ये सब ज्ञान आज कहाँ मिलता है। या तो हम सेंटर पर जाएं, हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ तो ये ज्ञान मिलता नहीं। विज्ञान मिलता है, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर है, जो पराविज्ञान है, वो नहीं हमें सुनने को मिलता। हमें वो पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती। हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं, मैं कल अपने बड़े भाई हमारे आदरणीय प्रेम जी से मैं एक शंका किया था। मैं कहा, भाई जी मेरी एक शंका है कि हम जितने भी समाज सेवी हैं रात दिन परेशान रहते हैं, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। जैसे मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ, तो मेरी परेशानी क्या है कि अभी हम लोग रोज़ सड़क से वृद्धों को उठाते हैं, और वो वृद्ध ऐसे हैं जो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लाचार हैं। और दुर्भाग्य इस देश का, जहाँ श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है, और उस समय आज के जो श्रवण कुमार हैं वो तो कंधे पर लेकर के तीर्थ कराए, और आज के श्रवण कुमार ऑटो में बिठा के या गाड़ी में बिठा करके माँ बाप को कहीं सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, यही तो देश था ना, जहाँ एक श्रवण कुमार थे और आज के श्रवण कुमार ये हो गए। तो वहाँ पर जो रोल है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों का, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, इनके ज्ञान का, कितने वृद्धाश्रम हम लोग खोलेंगे, ऐसे ही बच्चों के कितने अनाथ आश्रम खोलेंगे, क्या क्या करेंगे। यहाँ हर तरह के कार्य करने वाले हमारे समाजसेवी भाई बहनें बैठे हुए हैं। इसको जैसे भाई ने यहाँ पर इस मंच से ये हुआ, दो बातें आईं कि जो लाचार हैं, बीमार हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी तो सेवा करनी ही है, लेकिन समाज में सुधार भी करना है जिससे वो लाचार और बीमार न हों, उनको घर से निकाला ना जाए, वृद्धों का सम्मान हो। जिस वृद्धों को हम अनादर, घर में भी उनका अपमान हो रहा है, समाज में भी हो रहा है, बताइए वो हमारे सिरमौर हैं, वो सिरताज हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए। कितने अनुभव के साथ, अरे ये वृद्ध तो समाज को बनाए हैं, इनको हम भूल गए, माँ बाप को सड़क पर फेर देते हैं। तो अब वो भी हमें अब बीमार मिले तो चिंता हुई। तो मैंने कहा, भाई जी से पूछा, भाई मुझे कुछ बताइए। हम लोग हमेशा, मैं अपना उदाहरण दे रहा था, मैं कहा कोई बीमार है, अब उनको ब्लड चढ़ाना है, मैं ब्लड के लिए परेशान हो रहा हूँ,
किसी को जो है बहुत बुरी हालत है, कई बार जो है शरीर छोड़ देते हैं, बड़ी चिंता होती है। बड़ी अच्छी बात बताए कहे कि आप ये सारी चीज़ें प्रभु पर छोड़िए, ईश्वर कर रहे हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। और जिस दिन हम ईश्वर पर छोड़ देंगे फिर हमारा दुख, हमारी टेंशन कम हो जाएगी। मैं रात को एक बात सोच रहा था कि शायद हम सारे समाज सेवकों की जो ज़िंदगी है ये गुलाब के फूल पौधे जैसी है, गुलाब के पौधे जैसी, जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन जब परिश्रम करके उन कांटों से भी जब एक फूल निकलता है गुलाब का तो कितना सुंदर होता है। वही आप सभी लोग कर रहे हैं। वो जो गुलाब का फूल है आप जानते ही होंगे, देसी गुलाब में सुगंध होती है, बट आजकल जो बहुत सुंदर लगते हैं उनमें सुगंध नहीं होती। तो जानते हैं उसमें कमी क्यों है? जिस दिन ये जो लाइन लिखी हुई है हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए और हम लोग खुद जितने भी समाज सेवी हैं वो मूल्य हमारे अंदर आ जाएं, उस दिन आप जो गुलाब खिला रहे हैं उसमें सुगंध भी आ जाएगी। तो क्योंकि फूल का मुख्य गुण क्या है? गुण ही तो उसका सुंदरता है और सुगंध। सुंदरता तो हम लोग कर लिए भौतिक साधनों से, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उसमें सुगंध कहाँ से आएगा? सुगंध आप लोग देने वाले हैं। तो हम लोगों को आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सौभाग्य की बात यह है कि हर क्षेत्र में आप लोगों के जो हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, हर जगह जो है क्लासेस चलती हैं, उसमें हम लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। एक बात और मैंने जो सीखा अभी, क्यों वही सारी चीज़ें, चूँकि मैं भी वही समाज सेवा करता हूँ, आप भी वही करते हैं, हम लोग शायद सभी लोग जो हैं परेशानियों से गुज़रते हैं। एक ही मूल मंत्र जो आपने दिया प्रेम भाई ने कि आपने जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बहुत बार दिक्कतें होती हैं, जो छोटी छोटी एनजीओ हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, तो हम लोगों को पैसे की परेशानी, कभी कोई परेशानी, कभी कुछ 24 घंटे टेंशन में हैं। नहीं करें। जब ईश्वर चला रहा है, यहाँ आने का तो यही फ़ायदा हमें लेकर जाना है ना। और स्वयं के लिए हम लोग खुद 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। जैसे बहन जी कह रही थी ना दुकानदार का, तो हम भी दुकानदार बन गए हैं, नाम जरूर है, सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे उसी काम में लगे हुए हैं। नहीं जी, हमें 1 घंटे ज़रूर निकालना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, प्रभु का नमन करना है। ये हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम लोग जब हम खुद स्वयं को आगे ले जाएंगे, हम अपने, कई बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो गुलाब के फूल में जो कांटे हैं वो समझ लीजिए कि ये कांटे नहीं, ये तो हमारा पौधा हम बने हैं इसीलिए, हम मान सम्मान के लिए नहीं हैं। मान सम्मान के लिए तो हम IAS बन जाते, हम विदेश में चले जाते, नौकरी करते, पैसा खूब होता। आज समाज को भी देखिए क्या है, आज समाज में किसकी इज्जत है? जिनके पास बहुत पैसा है। समाज सेवियों के पास तो पैसा होता नहीं, तो उनकी इज्जत कम होती है। अगर ये कितना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ढूंढ ढूंढ करके हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें इस स्टेज पर लाकर कितना आप लोगों के लिए जो है, क्या कहीं आप जाइए, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जिनका नाम है, जिनके पास पैसा है, वो जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें अटेंड करते हैं। यहाँ फ्री में
इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना मिल रहा है। कल शाम से ही सौगात मिलनी शुरू हो गई, ज्ञान की सौगात, डायरी मिल रही है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हम तो यहाँ वही कहते हैं ना, देवता देते हैं, तो आप लोग देवता हैं और हम लोग जो हैं बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी जगह में हम लोग आए हैं और ईश्वर ने बुलाया है, हमें भेजा है कह लीजिए। तो हम सभी लोग, मैं यही कहूँगा कि जहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चिंत हो करके कि अब से हमारे बाबा देखेंगे, हम लोग करते चलें। जो भी कोई बात नहीं, जो कांटे हैं वो प्रभु देखेंगे, फूल को खिलाना है और अब सुगंधित उसमें सुगंध भरना है, और वो सुगंध भरी जाएगी। हमारी आध्यात्मिक चेतना जब एक उस स्तर पर जाएगी, तब हम लोग जो है सुगंध भर पाएंगे, और तभी वो सुगंध पूरे संसार को, जितनी दुर्गंध है, जितनी कमियां हैं, सब वो सुगंध अच्छा वातावरण बना देगा। और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना है, कर्म करना है, खुद पवित्र बने, अपने कार्य को पवित्र बनाएं। और हम लोग सभी को आभारी रहना ही चाहिए कि हमें जो ये मंत्र मिल रहे हैं, यहाँ से जीवन के चीज़ें मिल रही हैं, जो मूल्य हैं, इसको हम लोग अपनाएं और अपने कार्य में, व्यवहार में खुशी के साथ अब हमें करना है। मैं भी दुखी होकर तभी तो प्रश्न किया था, लेकिन अब जब यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो ये मैं सोच के जा रहा हूँ कि नहीं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये प्रभु करवा रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमें दुखी नहीं होना है, कोई मान सम्मान से दूर हो करके हमें भगवान के यहाँ जो उनके घर में आए हैं, अब यहाँ से कुछ लेकर जाएं, तो ये चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता गिरीश भाई प्रसाद भगत जी का। वो अपना अनुभव उनको शेयर करते और आपको यही कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा इस बात का विचार कीजिए। कहते हैं अपना सब कुछ भगवान पर सौंप दो। ये कहने की बात तो हमने बहुत बार कह दी है। जब भी कुछ होता है तो कहते भगवान ने तो दिया है, ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ भगवान का है, सुख भी वही देता, दुख भी वही देता, लेकिन प्रैक्टिकल में हम उसे अपनाते नहीं हैं। इसीलिए आज से इस बात को दृढ़ता से अपनाइए कि सच में सब कुछ भगवान पर हमें सौंप देना है। देना फिर लेना नहीं, कहने में तो कह देते तन मन धन सब कुछ तेरा अर्पण किया, क्या लागे मेरा। मंदिर में कहाँ क्या लागे मेरा, घर में आए तो सब कुछ मेरा, सीढ़ी उतरने के बाद भी मेरा मेरा शुरू होता। इसीलिए इस बात के ऊपर विचार करके सच में अपने जीवन में इन बातों को, छोटी छोटी बातों को अपनाइए। अब मैं निवेदन करती हूँ, कार्यक्रम का लास्ट आभार का भार देना चाहती हूँ हमारे मुख्यालय के समाज सेवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र भाई जी है। इतनी सारी जो तैयारियां आप देख रहे हैं और जो कुछ यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अवतार भाई जी और उनको पूरा साथ देने वाले वीरेंद्र भाई जी, इन्होंने आप सभी के लिए ये सब तैयारियां की है। वीरेंद्र भाई 26 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी संस्था में रेगुलर स्टूडेंट रहे, परंतु 23 साल से वो मुख्यालय में साइट सीइंग ऑफिस में अवतार भाई जी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। सेवा करते करते आप अनुभवी मूर्त बन गए। भगवान ने जिसको निहारा, नज़र से निहाल कर दिया, तो उसका जीवन का हर पल ईश्वरीय सेवा में सफल हो रहा। ऐसे सफलता मूर्त वीरेंद्र भाई से मैं दिल से अनुरोध करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। वीरेंद्र भाई जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च समाज सेवक है, उनको आमंत्रित करते हुए पिताश्री ब्रह्मा बाबा,
जो उनके रथ हैं उनको भी अभिनंदन करते हुए इस सभा में मंच में आसीन जो हमारे सोशल विंग के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, इनका नाम ही में लगा है संतोष, तो संतोषी माँ जैसे संतोषी माँ आदरणीय संतोष दीदी जो कि इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्वाइंट चीफ भी है और सोशल विंग के चेयरपर्सन भी है और साथ में महाराष्ट्र जोन का जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। इस इतना सारा पद लेते हुए बिजी होते हुए भी हमारे इस समाज सेवा सेवी को आकर के अपना जीवन अपना समय दे करके हमको प्रेरणा की शब्द सुना करके हमको लाभान्वित किया, उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सभा में मंच में आसीन हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी जो कि गुलबर्गा सब जोन का डायरेक्टर है और इस सोशल विंग प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन है, जिन्होंने हम सभी आत्माओं को इस समाज सेवा को क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे हम इस समाज को फिर से उत्थान करें और फिर भारत को हम फिर से भारत सोने के चिड़िया बनाएं, उस लक्ष्य को उद्देश्य को लेकर के हमको अपने 2 शब्द से हमको आभार ये सुख ये प्रदान किए, हमको लाभान्वित किए। हम भाई जी को भी हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे आदरणीय भाई साहब अवतार भाई जी, जिनके नाम में ही अवतार लगा है और हर वक्त न्यारा प्यारा रहते हैं, कभी भी उनके पास जाते हैं तो बोलते कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो कभी बोलते कोई बात नहीं, अपने ज्ञान योग करो, सेवा करो और अब जो है अपना सेवा में ध्यान दो और अपने कोई चिंता नहीं करना है, अपने हल्का रहो लीजिए। ऐसे भाई साहब जो है हम सभी को स्वागत के द्वारा अपने शब्दों को लाभान्वित किए। आदरणीय भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार हृदय से व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस प्रोग्राम के मंच संचालन जो कुशल पूर्वक की आदरणीय वंदना दीदी जी जो कि इस सोशल विंग का एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर है और जिनके नाम में ही वंदनीय है, वंदना देवी मूर्ति है, ऐसे हमारी वंदना दीदी जी को हम इस मंच से कुशल पूर्वक संचालन करके हमको लाभान्वित किए। हम दीदी जी को भी हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे मंच में आसीन हमारे मेहमान जो कि अपने सेवा के क्षेत्र में बिजी होते हुए भी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर के अपना 2 शब्द दे करके हमारे भाई जी जिनेंद्र भाई जी जैन जी जो कि गवर्नर रोटरी क्लब भोपाल से आए हैं, जो अपना हम सभी को प्रेरणादायी 2 शब्द सुना करके प्रेरणा के स्रोत बने। आदरणीय भाई जी को भी हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। साथ में हमारे दिल्ली से आए हुए गिरिधर प्रसाद भगत जी जो कि संत हरदयाल फाउंडेशन सोसाइटी के आप फाउंडर हैं और आपने अनेकों को जो बोले कि आपने श्रवण कुमार जो आज हर माँ बाप को इच्छा होता है कि बेटा जो श्रवण कुमार सेवा करे, लेकिन वो अभी नहीं है, लेकिन आप उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। वृद्धाश्रम खोल के अनेकों वृद्ध को दुआ ले रहे हैं, वास्तव में आप दुआ के पात्र हैं। ऐसे हमारे गिरधर प्रसाद भाई जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं हम। और साथ में इस प्रोग्राम के लिए हमारे भारतवर्ष और नेपाल से आए हुए आदरणीय दीदी और गाइड भाई जो अनेक समाज सेवी को लेकर आए हैं, हम ऐसे दीदी को भी हम भाई को भी हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और इस सभा में जो हमारे समाज सेवी जो 600 करीब आए हैं भारत तथा नेपाल से, ऐसे कहा जाता है कि भारत भूमि जो है एक महान भूमि है जहाँ इसमें जन्म लेना व्यक्ति जो होता है बहुत बड़ा पुण्य करता है, वही इस भारत देश में जन्म होता है। एक बार चाइना के कोई मंत्री आया था और आकर के यही बोला कि जो भारत में जन्म लेता है, जो बहुत पुण्य कर्म करता है, वही जन्म लेता है। उसमें भी ये माउंट आबू जो आप आए हैं,
यहाँ आने वाले व्यक्ति, आपको पता होगा कई ने रजिस्ट्रेशन किया 4 महीना 5 महीना से, उसमें से कई भाई बहने कैंसिल भी हुए, उनकी जगह में दूसरा भी आए हैं कि नहीं आए हैं? आए होंगे ना, कम 10-20 लोग ऐसे हैं। तो यहाँ आने का भी भाग्य आपको मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे आप समाज से भी, जो कि स्वयं परमात्मा निराकार का निमंत्रण में आप आए, भगवान के घर में आप आए हैं, और इस भगवान जो है, जो कहा जाता है परमात्मा सर्वसेवक है, इस संसार को परिवर्तन करने आए, नर्क को स्वर्ग बनाना है। जो भारत सोने की चिड़िया था, हम जहाँ समाज में है जो कि कोई प्रकार का दुख अशांति नहीं था, ऐसे समाज में जहाँ कोई समाज सेवी की आवश्यकता नहीं पड़ता था, जो हमने सारा हम इस जो हम सार का अगर समझेंगे, ये सारा जो हमने ज्ञान वर्षा के 3 घंटा सुने हम सभी वक्ताओं का, सब में यही सार का निचोड़ यही निकलता है कि हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। और इस संस्था का नारा भी यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम जैसा कर्म करेंगे हमें देख और भी करेगा। तो ऐसे समाज सेवी जो परमात्मा के जो है, आप सभी समाज सेवी कौन है? परमात्मा का भुजा है, उनका सहयोगी है। ऐसे आप लोग मानते हैं? मानते हैं? क्योंकि परमात्मा जो है सृष्टि परिवर्तन करने आए, नर्क को स्वर्ग बनाना है, उसके कार्य में आप सभी समाज सेवी सहयोगी है कि नहीं है? इसलिए अब अपने लिए भी ताली बजाइए आप। तो ऐसे समाज सेवी को हम धन्यवाद करते हैं और हृदय से उनको आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि एक कहानी याद आता है कि एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण था, लेकिन 100% क्या है कि 200% शिव के भक्त था। और भक्त में शिव के भगवान प्रति इतना निश्चय था कि वो उसको ये आस था कि हमको कभी भी भगवान जो है कोई भी दुख के हम से छुड़ा के ले जाएंगे, हमारे साथ परमात्मा हमारे साथ है। लेकिन उनको एक बार ऐसा हुआ कि गांव में बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से उनका पड़ोसी, उनके घर वाले बोला कि आप चलो यहाँ से, सरकार का ऑर्डर आया है कि यहाँ बाढ़ आने वाला, पानी आने वाला, हम डूब जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, हमको परमात्मा लेने आएगा। दृढ़ निश्चय था उसके ऊपर भी। लेकिन वो किसी के बात, पड़ोसी की भी नहीं माने, घर वाले की बात नहीं माना, लेकिन वहीं बैठा रहा। पानी बढ़ता गया, घर में फर्स्ट फ्लोर पानी आ गया, वहाँ छत में गया तो भी उसके नाव लेके मिलिट्री वाले आए लेने के लिए उनको, लेकिन तो भी नहीं गया, क्योंकि बोला कि नहीं, हमको परमात्मा लेने आएगा। फिर पानी बढ़ता गया, 2 सेकेंड फ्लोर पे पूरा पानी आ गया, थर्ड छत में जाकर बैठ गया। तो हेलीकॉप्टर से उनको लेने आया कि चलो तुमको मिले, यहाँ बाढ़ आया और पानी बढ़ने वाला है, तो भी वो नहीं आया, नहीं हमको भगवान लेने आएगा। बाद में अंत में ये हुआ कि वो डूब के मर गया। तो अंत में जाकर वहाँ धर्माजपुरी में जाकर परमात्मा से कंप्लेन करता है गरीब ब्राह्मण कि मैं इतना भक्त था, जिंदगी भर अपने आपको सेवा में अपने जीवन लगा दिया, लेकिन आपने मुझे लेने नहीं आया। कि आपको तो परमात्मा ने उनको ये बोला कि नहीं, तुमको तो मैं लेने भेजा था, तुमको पड़ोसी के द्वारा तुमको माध्यम बना, तुमको मिलिट्री के द्वारा माध्यम बना, हेलीकॉप्टर तुमको भेजा, लेकिन तुम इशारा समझा नहीं। तो इसलिए परमात्मा जो निराकार है, वो किसी के माध्यम से हमको आज ये प्रेरणा दे रहे हैं कि सृष्टि परिवर्तन का समय है, अब जागो। तो ऐसे में आप सभी को हमारे बहनें, गाइड भाई आपको लेकर आए, इशारा ये दे रहे हैं कि सृष्टि परिवर्तन का समय है। हम समाज सेवा कर के साथ साथ में जो इस कॉन्फ्रेंस का विषय है आध्यात्मिक जीवन द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण, हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी हो रहा है। लेकिन बात सच्ची जो स्वतंत्रता उसको कहेंगे हम, जो पैसा, कल दीदी वंदना दीदी भी कहा है कि हमको कोई भी व्यक्ति पूछता है कि हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए। हम पैसा भी कमाते हैं किसके लिए? सुख शांति के लिए। अगर पैसा कमाएं, अगर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है तो उस पैसा से क्या काम? कोई अरबपति करोड़पति है, लेकिन वो शुगर पेशेंट है, वो ढंग से खाना नहीं खा पाता है, पैसे ज़्यादा है, नींद नहीं आता उसको। तो हमको ये चाहिए आध्यात्मिक जीवन द्वारा अपने जीवन में मूल्य जब तक हम नहीं धारण करेंगे, जब हम स्वयं पर, हम पड़ोसी के नहीं देखें, स्वयं परिवर्तन करेंगे। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1936 में इसका स्थापना हुआ, जो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा निराकार ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और स्वयं ब्रह्मा बाबा इस जीवन को परिवर्तन किया, यज्ञ स्थापन किया। उनके द्वारा आज देखेंगे, आज हमारे भारत पूरा विश्व में 40,000 देखिए 50,000 टीचर बहन जो कि समर्पित रूप से जीवन दे रहे हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा जो चाहते हैं, परमात्मा ने कहा उनको तुमको ही सृष्टि परिवर्तन करना, तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग का स्थापन होगा। अगर उसमें संशय होता तो आज इस संस्था इतना बड़ा नहीं रहता। तो ऐसे ही
हम अपने जीवन को ये सोचें कि हमको परिवर्तन होना है, हम दुनिया किसी को नहीं देखें, हमको परिवर्तन होगा, हमको श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। यही अंत में शब्द बोलते हुए अब शब्द को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति, धन्यवाद। वीरेंद्र भाई जी का भी धन्यवाद। और हम सभी को यहाँ जो सब सेवाएं दे रहे हैं, सभी मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के सेवाधारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो साथ में लाइट, साउंड एंड वीडियो डिपार्टमेंट का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सब भाई बहनें यहाँ आए हैं और ब्रह्मा कुमारी इसका लिटरेचर काउंटर जो है वो ग्लोबल ऑडिटोरियम के फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आप वहाँ जाकर सवेरे 11 से 1 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक जो भी आप लिटरेचर से लेना चाहते हैं वहाँ अवेलेबल है, वो आप खरीद कर सकते हैं। अब हम वो भी बता रहे हैं। और 4:30 बजे फिर से आपका सेशन रहेगा, 4:30 से 6 बजे तक। आप सब अभी ब्रह्मा भोजन के लिए भी जाएंगे और फिर रात का भी 6 से 8 बजे तक होगा। और 9 से 10 बजे तक विशेष हमारे दिल्ली और अमरावती से आए हुए जो बच्चे हैं जो अपनी कला ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मनोरंजन प्रोग्राम रहेगा। इसीलिए आप सब उसका भी लाभ लेना। और 1 मिनट हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते कार्यक्रम का समापन करते हैं। 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठे। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में